दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्रोकर। ब्रोकर क्या कहलाता है या किस व्यक्ति को ब्रोकर की आवश्यकता होती है? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेडिंग वर्ड तो सुना ही होगा या हो सकता है आपने भी कभी ट्रेडिंग की हो या हो सकता है आपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने ट्रेडिंग करके हज़ारों रुपए का लॉस किया होगा या हो सकता है उन्होंने लाखों रुपए बनाए भी होंगे। दोस्तों, ब्रोकर को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बाइक पसंद आती है, तो वो बाइक लेने के लिए आप बाइक के शोरूम पर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कोई सब्ज़ी चाहिए है, तो आप सब्ज़ी मंडी जाते हैं, ना कि बाइक या कार के शोरूम पर। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल रहता है। इसी प्रकार ब्रोकर एक ऐसी फर्म या एंटिटी होता है जो हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में बाय और सेल करके ट्रेडिंग करके अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं और इन ऑर्डर्स को रियल टाइम में मार्केट में प्लेस करना, ये हमारे ब्रोकर का काम होता है। दोस्तों, ब्रोकर क्या होता है या ये कैसे काम करता है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने बजाज फाइनेंस का कोई शेयर खरीद के रखा हुआ है। अब आप इसे बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसे बेचेंगे कहाँ? किसको बेचेंगे? कैसे ढूँढेंगे कि हमें ये शेयर किसको बेचना है? तो यहाँ पे ब्रोकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कोई शेयर सेल करने के लिए ऑर्डर लगाएँगे, तो ब्रोकर उस टाइम में मार्केट में सर्च करेगा कि कोई और पर्सन ऐसा है जो इस शेयर को खरीदने के लिए रेडी है। क्योंकि जब आप बेचेंगे, तभी कोई व्यक्ति खरीदेगा या कोई व्यक्ति बेचेगा, तब आप उस शेयर को खरीद पाएँगे। ये दोनों पर्सन को आपस में मिलाने का जो काम होता है, वो ब्रोकर का होता है और इस काम के बदले ब्रोकर आपसे कुछ कमीशन, कुछ फ़ीस लेता है, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने समझा कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और हमें ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता क्यों होती है। जिस प्रकार हम पैसों का लेन-देन करने के लिए बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिसे बैंक अकाउंट बोला जाता है। इसमें हम सारे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, किसी को पैसे सेंड करना हुआ या रिसीव करना हुआ, वह सारे काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें ट्रेडिंग करने की आवश्यकता होती है, तो हम किसी ब्रोकर के पास में अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं, जिससे हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे किसी शेयर को बाय और सेल करने के लिए हमें वहाँ ऑप्शन मिलता है, हमें अपनी हिस्ट्री देखने के लिए वहाँ ऑप्शन मिलता है, हमने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, यह सारी जानकारी हमें एक प्लेटफॉर्म, एक अकाउंट में दिखाई देती हैं, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट अलग होगा। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अलग होगा। और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपका इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग अकाउंट अलग होगा। मार्केट में काफ़ी सारे फॉरेक्स ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे एक्सनेस, एफपी मार्केट, टिकमिल, ऑक्टा, एक्सएम, रोबो फॉरेक्स। पर इन सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह है 7 स्टार, क्योंकि ये 20 साल पुराना ब्रोकर है और 3 साल से मैं खुद 7 स्टार यूज़ कर रहा हूँ। इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, विड्रॉल बहुत फास्ट देते हैं ये, इसलिए मैं 7 स्टार के ट्रेडिंग अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ। अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एक बार 7 स्टार को ज़रूर ट्राई करें। अकाउंट ओपनिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 7 स्टार पर कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।